नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे भारत में भीषण गर्मी के बढ़ते हुए प्रभाव का। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अक्सर जो है आप देखते होंगे कि न्यूज़ आती रहती है कि जो पारा है वो 50 डिग्री सेल्सियस टच करने वाला है। सारे जो है रिकॉर्ड टूट रहे हैं और जो हीट क्राइसिस है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसका सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हमने जो है ऐसे मेथड अपना लिए हैं कि इससे जो है बचा जा सके? क्योंकि अगर समय रहते इसको जो है हमने मैनेज नहीं किया, अगर इसको जो है हमने कह लीजिए अडॉप्ट नहीं किया, तो हमारे लिए जो है ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गर्मी की वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक आते हैं और कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जिससे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसके जो है क्या कारण है? क्यों हाँ जो है हम इस गर्मी में और ज़्यादा गर्मी महसूस कर पाते हैं? जैसे आपको पता है कि जो शहर हैं, जैसे दिल्ली है, मान लीजिए यहाँ पे जो गर्मी होती है उस वो गर्मी जो है और ज़्यादा बढ़ी हुई फील होती है और ज़्यादा गहरी हुई फील होती है। क्यों? उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो जाता है। उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक तो जो गर्मी पड़ती है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे इतनी सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, यहाँ पे इतना सारा जो है बिल्डिंग बने हुए हैं कि ज़्यादातर जो बिल्डिंग है वो कंक्रीट और शीशे के बने हुए हैं। दिन भर जो है ये गर्मी को ऑब्जॉर्व करते हैं, हीट को जो है ऑब्जॉर्व करते हैं, और रात में जो है ये हीट जो है ट्रैप हो जाती है, बाहर निकलने ही नहीं पाती। इस वजह से ये जो है बिल्कुल हीट आइलैंड की तरह बन जाता है। यहाँ पे दिन में तो जो गर्मी होती है, रात में भी उसी प्रकार से गर्मी बनी रहती है। तो आम व्यक्ति के लिए जो है ये बड़ा ही मुश्किल हो गया है, हर एक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया, वो बाहर निकल नहीं सकता, ऐसी परेशानी क्रिएट हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हाउसिंग क्राइसिस है, इसका क्या मतलब है? ठीक प्रकार से जो है वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। वेंटिलेशन आप देखेंगे कि ठीक प्रकार से है ही नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे जो है घर बने हुए हैं, हवा का जो है सही प्रकार से आदान प्रदान नहीं है, कोई एक जो है एंट्री एग्जिट पॉइंट होती है। तो कैसे जो है वो जो प्लेस है अच्छा सा वहाँ पे वातावरण होगा? एक ये जो वो है प्रमुख कारण है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि लेबर जो इंटेंसिटी है, होता क्या है कि सारा जो कंस्ट्रक्शन है आप देखते होंगे, सब जो है, अब आपका मान लीजिए कोई काम ऑनलाइन है तो आप घर में बैठकर एसी के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मजदूर, ऐसे जो है काम करने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे, उन्हें तो जो है बाहर निकलना ही होगा, उन्हें तो जो है वहाँ पे काम करना ही होगा, और उसके लिए जो है इस प्रकार की गर्मी को झेलना बड़ा ही जो है चैलेंजिंग है और बहुत ही मुश्किल है। अब इसका जो है हम बात करेंगे कि कैसे जो है ये आर्थिक और हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है और ये डेटा है कि गर्मियों में जो है कोई भी काम होती है उसमें जो है गिरावट आती है, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो या किसी भी प्रकार का काम हो, उसमें जो है गिरावट आती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है फुली तरीके से काम नहीं कर पाता। पूरे दिन जो है सूर्य की गर्मी बिल्कुल हमारे सिर पर होता है, हम बाहर निकल नहीं सकते। तो हमारे जो है सीधा आर्थिक इस स्तर पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक प्रकार से काम नहीं हो पाता, और स्वास्थ्य पे इसका ये प्रभाव पड़ता है कि लोगों को जो है किडनी, हार्ट, इन सब से जो है रिलेटेड कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। हार्ट स्ट्रोक आ जाते हैं, हीट स्ट्रोक आते हैं। तो ये जो है ध्यान देने की बात है, और इसे जितनी जल्दी ठीक किया जा सके वो प्रयास किया जाए, जिससे इसे कम किया जा सके और बेहतर जो है इसके परिणाम निकल के आए। तो प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है, उपाय क्या है? ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए जो है
ऐसे कानून बनाएं, नियम बनाएं कि इस गर्मी को जो है हम झेल पाएं। तो सबसे पहला है कि हीट एक्शन प्लान लेना चाहिए। हर एक सिटी के लिए अलग जो है ऐसा प्लान होना चाहिए कि वो जो है उस शहर के लिए सूट करे। जैसे कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे पेड़ नहीं हैं, तो इस प्रकार से जो है पेड़ को लगाया जाए। एक मियावाकी जो मेथड है उस प्रकार से किया जाए कि वो उसका प्रभाव पड़े उस पर। साथ ही साथ जो नेचर है, नेचर सोल्यूशन लेके आया जाए, जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है वो लेके आया जाए। जिस प्रकार से हमारे छत हैं उनको जो है वाइट पेंट से कर दिया जाए, वाटर कूलिंग की जो है सुविधा की जाए, इन सब की जो है व्यवस्था की जा सकती है। पॉन्ड वगैरह जो हैं उनको जो है सही तरीके से मैनेज किया जाए, उनके लिए काम किया जाए। और गर्मियों में जैसे अभी अप्रैल है, मई है, जून है, इनमें बहुत गर्मी पड़ेगी। तो इस गर्मी से बचाव के लिए हमें जो है जो आपका काम का टाइम है, वर्क का जो टाइम है वो चेंज किया जाए। जो काम जो है दोपहर में होता है, दिन के बीच में होता है, उसे जो है सुबह और शाम में जो है शिफ्ट किया जाए, ये किया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस प्रकार से हमारे देश में या अन्य देशों में भी गर्मी बढ़ी है, उसका जो है असर हमें ही भोगना पड़ेगा और हमारी आने वाली जनरेशन इसका और भी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखते हुए जो भी प्रकृति है उनके संसाधनों का उपयोग बड़ी समझदारी से करना है। अन्यथा इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग से कितनी सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गर्मी से बचने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे उपाय हैं, उनको जो है हमें अपनाना होगा, उनको जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। और जब इस पे हम काम करेंगे, इस पे जो है ठीक प्रकार से सोचेंगे, तभी जो है हम इसका सोल्यूशन ला सकते हैं। और इस पे काम करते हुए ही हमें जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इस गर्मी से झेलना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पहले के क्या समय में क्या था, कोई एसी लगवा लेता था तो बड़ी लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में वो नेसेसरी हो गई है, वो नीड है, ज़रूरत है एसी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति लगवा रहा है तो वो कोई लग्जरी काम कर रहा है, नहीं, आज ज़रूरत हो गया है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप भी शेयर करिए। और इस चैनल पे इसी प्रकार के हम इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं। आप इससे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इन विषयों को पूरे गहराई के साथ जान सकें, समझ सकें और अपना जो है विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार।